गंगोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक नगर व प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल है। गंगोत्री नगर से 19 किलोमीटर दूर गोमुख है, जो गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है और गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगोत्री का गंगाजी मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। ये स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहां आते हैं। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। पौराणिक संदर्भ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भागीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के निमित्त इसी स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। ये पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफ़ेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। दर्शक मंदिर की भव्यता एवं शुचिता देखकर सम्मोहित हुए बिना नहीं रहते। शिवलिंग के रूप में एक नैसर्गिक चट्टान भागीरथी नदी में जलमग्न है। ये दृश्य अत्यधिक मनोहर एवं आकर्षक है। इसके देखने से दैवी शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए और उन्होंने गंगा माता को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट दिया। शीतकाल के आरंभ में जब गंगा का स्तर काफी अधिक नीचे चला जाता है तब उस अवसर पर ही उक्त पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इतिहास। गंगोत्री शहर धीरे धीरे उस मंदिर के इर्द गिर्द विकसित हुआ जिसका इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। इसके पहले भी न जाने कई सदियों से यह मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रहा है। चूंकि पुराने काल में 4 धामों की तीर्थयात्रा पैदल हुआ करती थी तथा उन दिनों इसकी चढ़ाई दुर्गम थी, इसलिए वर्ष 1980 के दशक में गंगोत्री की सड़क बनी और तब से इस शहर का विकास द्रुत गति से हुआ। गंगोत्री शहर तथा मंदिर का इतिहास अभिन्न रूप से जुड़ा है। प्राचीन काल में यहाँ मंदिर नहीं था। गंगोत्री में सेमवाल पुजारियों के द्वारा गंगा मां के साकार रूप यानी गंगाधारा की पूजा की जाती थी। भागीरथी शिला के निकट एक मंच था जहाँ यात्रा मौसम के 3-4 महीनों के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। इन मूर्तियों को मुकबा आदि गांव से लाया जाता था, जिन्हें यात्रा मौसम के बाद फिर उन्हीं गांवों में लौटा दिया जाता था। गढ़वाल के गुरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण सेमवाल पुजारियों के निवेदन पर उसी जगह बनवाया जहां भागीरथ ने तप किया था। माना जाता है कि जयपुर के राजा माधव सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी में मंदिर की मरम्मत करवाई। टी एटकिंस ने दी हिमालयन गैजेटियर वॉल्यूम 3 भाग आए वर्ष 1882 में लिखा है कि अंग्रेजों के टेक्नौर शासनकाल में गंगोत्री प्रशासनिक इकाई पट्टी तथा परगने का एक भाग था। वह उसी मंदिर के ढांचे का वर्णन करता है जो आज है। एटकिंस आगे बताते हैं कि मंदिर परिवेश के अंदर कार्यकारी ब्राह्मण पुजारी के लिए एक छोटा घर था तथा बाहर तीर्थयात्रियों के लिए लकड़ी का छायादार ढांचा था। मौसम। ग्रीष्म दिन के समय सुहावना तथा रात में समय सर्द। न्यूनतम तापमान 6 सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 20 सेंटीग्रेड तथा शीतकाल सितंबर से नवंबर तक दिन के समय सुहावना, रात के समय अधिक ठंडा। दिसंबर से मार्च तक हिमाच्छादित। तापमान 0 से कम। गंगोत्री अवस्था को एक नाम दिया जा सकता है प्रेरणात्मक। नाटकीय परिदृश्यों में शामिल हैं ऊंचे बर्फीले शिखर जिसकी पृष्ठभूमि में हैं गहरी गड़ी घाटियां जहां सिरों एवं देवदार के पेड़ों के बीच झिलमिलाती नदियों का आगमन होता है। ये भौतिक दृश्य एक जादू बिखेरता है। सदियों से ये लाखों तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक उत्साह तथा हजारों साहसिकों को एक चिरंतर चुनौती देता रहा है। स्थान। समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री मंदिर भोज वृक्षों से घिरा तथा किनारे पर खड़े पर्वत की शिवलिंग सतोपंथ जैसी चोटियों के साथ देवदार जंगल के बीच एक सुंदर घाटी है। भागीरथी घाटी के बाहर निकलकर केदारगंगा तथा भागीरथी के कोलाहल को छोड़कर जल गंगा से मिल जाती है। इस सुंदर घाटी के अंत में मंदिर है। वनस्पतियां। इस क्षेत्र में वनस्पतियों की विशाल प्रजातियां हैं। हिमालय का बलूत सर्वाधिक प्रमुख है। अन्य में शामिल हैं बुरांस, सफ़ेद सरो, स्वच्छ पेड़, सदाबहार पेड़ तथा नीले देवदार आदि हैं। जब बलूत के पेड़ विलीन हो रहे होते हैं तो पैंगड़, कबासी, कंजुला तथा रींगाल इसकी जगह आ जाते हैं। परनाग, विसर्पी पौधे तथा शैवाल की यहाँ बहुतायत है। जीव जंतु। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सामान्य जीव जंतुओं में है लंगूर, लाल बंदर, भूरे भालू, सामान्य लोमड़ी, चीते, बर्फीले चीते, भूखते हिरण सांभर, कस्तूरी मृग, सेरो, बरड़ मृग, साही, तहर आदि। विभिन्न रंगों की तितलियां तथा कीटें भी यहाँ पाई जाती हैं। गढ़वाल क्षेत्र रंगीन एवं संगीतमय जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। हिमालयी सीटी बजाती सारिकाएं, स्वर्णिम किरीटधारी, पाश्चात्य रंग बिरंगे हेंसोड़, साखिए मोनाल एवं कोकोल तीतर, चक,
स्थानीय लोग। वेशभूषा अप्रैल से जुलाई तक हल्के ऊनी वस्त्र तथा सितंबर से नवंबर तक भारी ऊनी वस्त्र। तीर्थ यात्रा का समय अप्रैल से नवंबर तक। भाषा हिंदी, अंग्रेजी तथा गढ़वाली। आवास गंगोत्री तथा यात्रा मार्ग में समस्त प्रमुख स्थानों पर GMVN यात्री विश्राम गृह, निजी विश्राम गृह तथा धर्मशालाएं। यहाँ पर स्थानीय लोग सेमवाल जाति के ब्रह्म भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण हैं जो गंगोत्री मंदिर के पुजारी भी है। ये यहाँ पर 9वीं शताब्दी से ही रहते हैं और शीतकालीन माह के समय मुकबा गांव में आ जाते हैं। निकटवर्ती आकर्षण। गंगोत्री। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना तथा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। कहते हैं कि यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगोत्री से यहाँ तक की दूरी पैदल या फिर टैटुओं पर सवार होकर पूरी की जाती है। चढ़ाई उतनी कठिन नहीं है तथा कई लोग उसी दिन वापस भी आ जाते हैं। गंगोत्री में कुली एवं टैटू उपलब्ध होते हैं। 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा तथा लगभग 40 मीटर ऊंचा गौमुख अपने आप में एक परिपूर्ण माप है। इस गौमुख ग्लेशियर में भगीरथी एक छोटी गुफानुमा ढांचे से आती है। इस बड़ी बर्फानी नदी में पानी 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बेसिन में आता है जिसका मूल पश्चिमी ढलान पर से संतोपंत समूह की चोटियों से है। मुकबा गांव। भागीरथी के अलावा इस गांव के निवासी ही गंगोत्री मंदिर के पुजारी हैं जहां मुखी मठ मंदिर भी है। प्रत्येक वर्ष दिवाली में जब गंगोत्री मंदिर बंद होने पर जाड़ों में देवी गंगा को एक बाजे एवं जुलूस के साथ इस गांव में लाया जाता है। इसी जगह जाड़ों के 6 महीनों बसंत आने तक गंगा की पूजा होती है जब प्रतिमा को गंगोत्री वापस लाया जाता है। केदारखंड में मुख्य मठ की तीर्थयात्रा को महत्वपूर्ण माना गया है। इससे सटा है मार्कंडेयपुरी जहां मार्कंडेय मुनि ने तप किया तथा उन्हें भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि के विनाश का दर्शन कराया गया। किंवदंती अनुसार इसी प्रकार से मातंग ऋषि ने वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए यहाँ तप किया। भैरों घाटी। धराली से 16 किलोमीटर तथा गंगोत्री से 9 किलोमीटर। भैरों घाटी जद जाह्नवी गंगा तथा भागीरथी के संगम पर स्थित है। यहाँ तेज बहाव से भागीरथी गहरी घाटियों में बहती है जिसकी आवाज कानों में गरजती है। वर्ष 1985 से पहले जब संसार के सर्वोच्च जादगंगा पर झूला पुल सहित गंगोत्री तक मोटर गाड़ियों के लिए सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, तीर्थयात्री लंका से भैरों घाटी तक घने देवदारों के बीच पैदल आते थे और फिर गंगोत्री जाते थे। भैरों घाटी हिमालय का एक मनोरम दर्शन कराता है जहां से आप भृगु पर्वत श्रृंखला, सुदर्शन, मात्र तथा चिरवासा चोटियों के दर्शन कर सकते हैं। हर्षिल। भटवारी से 43 किलोमीटर तथा गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूर स्थित हर्षिल का वर्णन सिर्फ एक वाक्य में हो सकता है, हार्षयजनक। ये हिमाचल प्रदेश के बसपा घाटी के ऊपर स्थित एक बड़े पर्वत की छाया में भागीरथी नदी के किनारे जलंधारी गढ़ के संगम पर एक घाटी में अवस्थित है। बसपा घाटी से हर्षिल लमखागा दर्रे जैसे कई रास्तों से जुड़ा है। मात्र एवं कैलाश पर्वत के अलावा उसकी दाहिनी तरफ श्रीकंठ चोटी है जिसके पीछे केदारनाथ तथा सबसे पीछे बदनपुंज आता है। ये वन्य बस्ती अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं मीठे सेब के लिए मशहूर है। हर्षिल के आकर्षण में हवादार एवं छाया युक्त सड़क, लंबे कगार, ऊंचे पर्वत, कोलाहली भागीरथी, सिबों के बागान, झरने, सुनहले तथा हरे चारागाह आदि शामिल हैं। नंदनवन तपोवन। गंगोत्री से 25 किलोमीटर दूर गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर एक कठिन ट्रैक में नंदनवन ले जाती है जो भागीरथी चोटी के आधार शिविर गंगोत्री से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से शिवलिंग चोटी का मनोरम दृश्य दिखता है। गंगोत्री नदी के मुहाने के पार तपोवन है जो यहाँ अपने सुंदर चारागाह के लिए मशहूर है तथा शिवलिंग चोटी के आधार के चारों तरफ फैला है। गंगोत्री चिरबासा। दूर यह 9 किलोमीटर, समय 3-4 घंटे। गौमुख के रास्ते पर 3600 फीट ऊंचे स्थान पर स्थित चिरबासा एक अत्युत्तम शिविर स्थल है जो विशाल गौमुख ग्लेशियर का आश्चर्यजनक दर्शन कराता है। चिरबासा का अर्थ है चिर का पेड़। यहाँ से आप 6511 मीटर ऊंचा मांडा चोटी, 5366 मीटर पर हनुमान तिब्बा, 6000 मीटर ऊंचा भृगु पर्वत तथा भागीरथी देख सकते हैं। चिरबासा की पहाड़ियों के ऊपर घूमते भीड़ों को देखा जा सकता है। गंगोत्री भोजबासा। दूरी 14 किलोमीटर, समय 6-7 घंटे। भोजपत्र पेड़ों की अधिकता के कारण भोजबासा गंगोत्री से 14 किलोमीटर दूर है। ये जाट गंगा तथा भागीरथी नदी के संगम पर है। गौमुख जाते हुए इसका उपयोग पड़ाव की तरह होता है। मूल रूप से लाल बाबा द्वारा निर्मित एक आश्रम में मुफ्त भोजन का लंगर चलाता है तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम का गृह आवास प्रदान करता है। रास्ते में आप किंवदंत धार्मिक फूल ब्रह्मकमल देख सकते हैं जो ब्रह्मा का आसन है। केदारताल। गंगोत्री से 14 किलोमीटर दूर इस मनोरम झील तक की चढ़ाई में अनुभवी आरोहियों की भी परीक्षा होती है। बहुत ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक की नितांत आवश्यकता होती है। रास्ते में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है इसलिए सब कुछ पहले प्रबंध करना होता है। झील पूर्ण साफ है जहां विशाल थलैसागर चोटी है। ये स्थान समुद्र तल से 15,000 फीट ऊंचा है तथा थलैसागर जोगिन, भृगुपंथ तथा अन्य चोटियों पर चढ़ने के लिए यह आधार शिविर है। जून से अक्टूबर के बीच आना सर्वोत्तम समय है।
केदार ग्लेशियर के पिघलते बर्फ से बनी यह झील भागीरथी की सहायक केदार गंगा का उद्गम स्थल है, जिसे भगवान शिव द्वारा भागीदारी को दान मानते हैं। चढ़ाई थोड़ी कठिन जरूर है, पर इस स्थान का सौंदर्य आपकी थकावट दूर करने के लिए काफ़ी है। उत्सव। जब सर्दी प्रारंभ होती है, देवी गंगा अपने निवास स्थान मुगबा गांव चली जाती है। वह अक्षय द्वितीया के दिन वापस आती है। उसके दूसरे दिन अक्षय तृतीया, जो प्रायः अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े में पड़ता है, हिंदू कैलेंडर का अति पवित्र दिन होता है। इस समय बर्फ एवं ग्लेशियर का पिघलना शुरू हो जाता है तथा गंगोत्री मंदिर पूजा के लिए खुल जाते हैं। देवी गंगा के गंगोत्री वापस लौटने की यात्रा को पारंपरिक रीति रिवाजों, संगीत, नृत्य, जुलूस तथा पूजा पाठ के उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस यात्रा का रिकॉर्ड इतिहास कम से कम 700 वर्ष पुराना है और इस बात की कोई जानकारी नहीं कि इससे पहले कितनी सदियों से यह यात्रा मनाई जाती है। मुगबा मतंग ऋषि के तपस्या स्थान के रूप में जाना जाता है। इस यात्रा के 3 या 4 दिनों पहले मुगबा गांव के लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। गंगा की मूर्ति को ले जाने वाली पालकी को हरे और लाल रंग के रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है। जेवरातों से सुसज्जित कर गंगा की मूर्ति को पालकी के सिंहासन पर विराजमान करते हैं। पूरा गांव गंगोत्री तक की 25 किलोमीटर की यात्रा में शामिल होते हैं। भक्तगण गंगा से अगले वर्ष पुनः वापस आने की प्रार्थना कर ही जुलूस से विदा लेते हैं। जुलूस के शुरू होने से पहले वर्षा होना, जो प्रायः होती है, मंगलकारी होने का शुभ संकेत है। जुलूस में पास के गांव से भी देवी गंगा के साथ अन्य देवी देवताओं की डोली शामिल होती हैं। उनमें से कुछ अपने क्षेत्र की सीमा तक साथ रहते हैं। सोमेश्वर देवता भी पालकी में सुसज्जित होकर शामिल होते हैं। गंगा और सोमेश्वर देवता का मिलन अधिकाधिक उत्सव का संकेत है। लोग दोनों देवताओं की प्रतिमा को साथ में लेकर स्थानीय संगीत के धुन में नाचते एवं थिरकते चलते हैं। जब दोनों पालकी की यात्रा शुरू होती है तो इस जुलूस में सोमेश्वर देवता की अगुवानी नेतृत्व में गढ़वाल स्काउट आर्मी बैंड पारंपरिक रीति रिवाजों में भाग लेते हैं तथा पारंपरिक संगीत बजाते हैं। रास्ते में लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तथा भक्तगणों को जलपान मुहैया कर उन्हें मदद करते हैं। धराली गांव की सीमा पर सोमेश्वर देवता की यात्रा समाप्त होती है तथा गंगा अपनी यात्रा जारी रखती हैं। यात्रा के दूसरे दिन ये जुलूस गंगोत्री पहुंचता है तथा भक्तगण देवी गंगा के आगमन एवं स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे होता हैं। विस्तृत रीति रिवाजों तथा पूजा पाठ के बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं और गंगा की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही गंगोत्री मंदिर के दरवाजे पुनः लोगों के पूजा पाठ के लिए खोल दिए जाते हैं। इसी प्रकार जब बर्फ जमना शुरू होने और यात्रा सीजन समाप्त होने पर पारंपरिक रीति रिवाजों तथा उत्सव के साथ देवी गंगा वापस मुगबा गांव वापस चली जाती हैं। अन्य 3 धाम की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।